अस्सलामुअलैकुम MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जीडीपी का सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इसकी ड्यू डेट जो है वो 10 मई है और इसका टॉपिक जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी से लिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर अहमद जो है वो एक प्रोफेशनल कैरियर में एंटर हो रहा है और उसकी जो एज अ फाइनेंशियल मैनेजर वो एक किसी फर्म में जो है वो उसको जॉब मिल रही है। वो प्लान कर रहा है कि वो अपनी जो भी उसकी सैलरी है उसका एक पोर्शन जो है वो जो बचा रहा है वो एक साल में तकरीबन 40,000 बचा रहा है। ठीक है, वो उसको कहीं इन्वेस्ट करे ताकि उसको उसका अच्छा रिटर्न मिल सके। अभी उसके पास जो स्पेयर अमाउंट है उसके पास दो ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के। अब ऑप्शन नंबर 1 में क्या है कि वो जो 40,000 है वो साल के शुरू में पे करे। ठीक है, 10 साल तक, और इसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 12% पर एनम होगा। ठीक है। ऑप्शन 2 है कि वो 40,000 रुपये पे करे एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में पे करे 10 सालों के लिए, और इसका भी जो रेट होगा इंटरेस्ट का वो 12% पर एनम होगा। रिक्वायर्ड क्या है आपको, आपने फ्यूचर वैल्यू फॉर बोथ ऑप्शंस के लिए कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और आपने बताना है कि अहमद के लिए जो है वो कौन सा ऑप्शन बेहतर है और क्यों है। ठीक है, बाकी चीज़ें आपकी वही दी गई हैं। एक चीज़ में और बताई गई है कि फार्मूला और कैलकुलेशन जो है वो मैंडेटरी हैं, और आपने जो फार्मूलाज हैं वो जीडीपी के इंटरफेस में डायरेक्ट लिखना है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना, ना ही आपने कहीं और से जाके लिखना है, और ना इसकी पिक्चर्स को या इमेजेस को आपने पेस्ट करना है। अब चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जीडीपी का सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, ये एक आपको एक आइडिया सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। आपने मॉड्यूल नंबर या थीम नंबर 3 को अच्छे से देखना है। दिस इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल। हर मरतबा जो असाइनमेंट या जीडीपी है वो इधर से ही आती है। ठीक है, बाकी आपने बाकी भी इम्पॉर्टेंट है, पर जो मॉड्यूल 3 है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हमें दी गई हैं कि आप 40,000 मिस्टर अहमद पे करेंगे जो एट द बिगनिंग साल के शुरू में, और दूसरे ऑप्शन में बताया गया कि वो एंड पे। आपको पता है कि जो है साल के शुरू में जब पेमेंट की जाती है तो इसको एनुटी ड्यू कहते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला जो है वो भी लिखा गया है FV, इसका मतलब है फ्यूचर वैल्यू इज़ इक्वल टू आर, जिसे हम इंस्टॉलमेंट कहेंगे। 1+R, जो स्मॉल आर है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन जो है नंबर ऑफ पीरियड है। ठीक है, और जब एंड पे आप पे करेंगे तो वो ऑर्डिनरी एनुटी होता है फॉर्मूला। ठीक है, और उसका फॉर्मूला ये है कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट आर, उस पर ब्रैकेट में 1+R। ठीक है, जो वही वाली सेम फॉर्मूला होगा, सिर्फ एनुटी ड्यू में 1+R वो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये जो है इंस्टॉलमेंट आप जो है साल के शुरू में पे कर देते हैं। ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू ये होगी। अब हम इनकी कैलकुलेशंस करते हैं। ऑप्शन ए की एनुटी ड्यू की कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास जो रिक्वायर्ड हैं वो रुपीज़ जो है जो गिवन हमारे पास हैं वो आर जो है वो रुपीज़ 40,000 है। जो स्मॉल और है रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है। एन नंबर ऑफ पीरियड 10 है, 10 ईयर्स है। ठीक है, अब हमने 40,000 इसमें वैल्यू पुट की। 1+0.12, ये 0.12 इसलिए लिखा गया है कि जो हमारी परसेंटेज है हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। 12 को आप जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 100 पे तो वो 0.12 आएगा। ठीक है, और जो ऊपर हमने 10 लिया है, जो पावर ली है 10 की, इट मीन्स कि ये आपके नंबर ऑफ ईयर्स हैं। ठीक है, इस तरह इनमें वैल्यूज़ हम पुट करेंगे और इनको सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है। ठीक है, मैंने ईच एंड एवरी स्टेप यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो फ्यूचर वैल्यू आएगी हमारी एनुटी ड्यू की वो आएगी 7,84,000। ठीक है, उसके बाद में हम मज़ीद इसको देखते हैं, ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं जो कि हमारा है ऑर्डिनरी एनुटी का। इसमें भी सेम गिवन आइटम्स हैं हमारे पास, और उसके बाद में अब इनमें जब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो वहाँ पे क्या आएगा कि जब आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ₹7 लाख आएगी। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था जो एनुटी ड्यू है उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी, हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि हम जो इंस्टॉलमेंट जो है वो साल के शुरू में ही पे कर देते हैं। ठीक है, इस वजह से अब हमारे पास ऑप्शन कौन सा उसके लिए बेहतर होगा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए जो उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये आपको फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा दे रहा है। 10 साल बाद जो वैल्यू है वो 7,84,000 बन जाएगी, तो इस वजह से ये उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है और अच्छी वैल्यू आपको फ्यूचर वैल्यू आपकी इंस्टॉलमेंट की
अच्छी दे रहा है, ठीक है। तो ये मैंने अब इसकी ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं लिखी कि अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कॉपी पेस्ट करते हैं, फिर बाद में उनके 0 मार्क्स आते हैं। आपने 3 से 4 लाइनें बना के लिख देनी है कि इसकी फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा है, एनुटी ड्यू जो है वो आप पेमेंट जो है या इंस्टॉलमेंट पहले कर देते हैं, इस वजह से जो है ये सारी इसकी ज़्यादा होगी अमाउंट, ठीक है। बाकी मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। होप फॉर दी बेस्ट।